देखिए जो स्क्रू गेज होता है ना, स्क्रू गेज, ये इसका जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा हम इसे मेजर कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा हम इसका यूज करके मेजर कर सकते हैं। कितनी भी पतली चीज क्यों ना हो, ये घुमाए ना भाई, कितनी भी पतली चीज क्यों ना हो, हम लोग इसका यूज करके मेजर कर सकते हैं। हम इसे जो मेटल शीट्स आती है ना पतली पतली, पहले तो इसका फायदा पता होना चाहिए। जो वायर होती है ना, वायर पतली सी वायर है, उसका डायमीटर निकालना तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो अगर कोई पतली सी शीट है कॉपर की या फिर किसी भी चीज की, उसकी हम थिकनेस निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जो प्लाईवुड का सामान जो रखते हैं, जो प्लाईवुड की शॉप्स होती हैं वो मतलब रखते हैं ये, ठीक है, जो बड़े बड़े मतलब जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो प्लाईवुड जो प्लाई होती है ना, जैसे कि सनमाइका लगी हुई है, ये जो ब्लू कलर की लगी हुई है ना लकड़ी के ऊपर सनमाइका लगी हुई है, ये इसकी थिकनेस होती है, अलग अलग थिकनेस के आते हैं, ये सबकी कॉस्टिंग अलग अलग है। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई कारपेंटर लगा हुआ है और उसने आपसे मंगवा ली कि भाई आप ना एक प्लाई लेके आओ और उसकी मतलब 0.75 इंच इतनी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसने क्या किया, आपको मतलब थोड़ी सी और पतली दे दी, 0.7 इंच की दे दी, मतलब मंगवाई 1 इंच की, आपको दे दी कि 0.75 इंच। तो ऐसे केस के अंदर भाई आप तो मतलब मेजरमेंट कर ही नहीं पाओगे। जो सनमाइका होती है उसकी भी थिकनेस क्वालिटी जो है ना वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब एक तो कलर तो जैसे है ही ब्लू कलर है मान लो, दिखने में भी सेम है, जरा तो थिकनेस का फर्क है तो रेट का दिन रात का फर्क पड़ जाएगा ऐसे केस में। तो ऐसे केस के अंदर क्या करते, लेकिन आम इंसान को तो पता ही नहीं होता उस चीज का कि भाई कितनी थिकनेस की शीट लेनी चाहिए, मतलब वो थिकनेस देख के तुमने पता लगेगी। कंपैरिजन तो आप कर सकते हो, एक तो 0.7 इंच है, एक 0.8 इंच है, दोनों के अंदर कंपैरिजन तो किया जा सकता है कि ये पतली है और ये मोटी है, लेकिन सिर्फ 0.7 को देख के तो नहीं बताया जा सकता ना ये 0.7 ही है। समझ आ रही है बात आपको? उसके लिए क्या कर, और वो खुद भी कैसे पहचाने, उनके पास जो पीछे सामान आता है तो वो उसको उनकी जो थिकनेस है वो खुद भी कैसे मेजरमेंट, वो उनके पास यही होता है, माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज, एक ही मतलब है। इसको स्क्रू गेज बोल दो या फिर माइक्रोमीटर बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो वो इसका यूज करके थिकनेस निकालते हैं हमेशा ही, इसका यूज करके थिकनेस निकलती है, तो वो इसका यूज करते हैं हमेशा ही। और आप भी ऐसा कर सकते हो, जैसे कि अगर आप लो ये तो आप उसके पास मिलेगा ये, आप उसको बोल सकते हो कि भाई माइक्रोमीटर दिखाओ या फिर स्क्रू गेज दिखाओ। ठीक है, और वो देख के आप मेजरमेंट, और उनके अंदर एरर होती है, आप जो एरर होती है तो भी उसको भी आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि एक्चुअली इसकी एग्जैक्ट इतनी थिकनेस है। ठीक है, यानी कि आपको आगे से दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जो है इसकी कॉस्टिंग के 150-200 रुपये का आता है ये। ठीक है ना, अभी आप इसका यूज करके मतलब जो है थिकनेस मेजर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो मेजरमेंट कैसे करें वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास अटेंड कर लेने के बाद आप पतली से पतली चीज की भी थिकनेस इसका यूज करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज कैसे करें ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, ये तो खेलने के लिए नहीं है, ये आराम से खेल रहा है इसके साथ। देखो अब सुनो, अब यहाँ पर सबसे पहले बात तो यहाँ पर इसी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वायर का डायमीटर निकालने में और मेटल शीट की थिकनेस निकालने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है नब्बी, आप ऐसा कर सकते हैं कि लिखो सबसे पहले तो माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज बोलते हैं माइक्रोमीटर। स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन वायर। ये लिख लो आप इसी को, ये पूरा जो ब्रैकेट डिब्बे में लिखा है इसको लिख लो आप।
लिख लिया आपने? यार ये कि मैं इसे पूछूं ना, ये एक बेसिक पॉइंट है, मैं पूछूं ना माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज क्या होता है, तो आप बोल देना कि सर ये एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेटल शीट की थिकनेस या फिर वायर की जो डायमीटर है वायर का वो निकाल सकते हैं बस खाने के दम, इतना ही बोल देना। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर और थिकनेस ऑफ ए मेटल शीट। समझ आ गई बात आपको? या थिकनेस ऑफ ए थिन शीट। अब सुनो उसके बाद अगला डिस्कशन। ये शीट ऐसे इसके अंदर फिट करते हैं और फिट करके हम यहां से मेजरमेंट करते हैं। अब वो मेजरमेंट कैसे करनी है ये सीखेंगे हम, ठीक है ना। ये यू शेप फ्रेम होता है इसके अंदर, ये स्टड होता है स्टड, ठीक है। ये यू शेप फ्रेम है, स्टड है। ये सिलिंड्रिकल नट होता है, ये सिलिंड्रिकल नट होता है इसका, ठीक है। और ये स्क्रू होता है इसका, इसको स्क्रू बोलते हैं हम लोग। दिस इज अ स्क्रू, ठीक है। और यहाँ पर ये थिम्बल होता है, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना ये थिम्बल है, ठीक है। दिस इज द थिम्बल। ये मेन स्केल होता है इसका, दिस इज द मेन स्केल। इसको ड्रॉ करना है और ये सब मतलब जो आपको लिखना है। ये सर्कुलर स्केल है, ये जो है ना रेड कलर का ये वाला, इसको हेड स्केल या फिर सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसा करो, इसी को रखो, इसी के ऊपर से वो लाइन बना दो, मतलब जो है क्या करो आप, इसी को कॉपी के ऊपर रख के और इसी के ऊपर ऐसे लाइन फिरा दो, जैसे कि दिखाना एक बार। मार्कर से सही से नहीं बन पाएगा, ऐसे किया ना। इस तरीके से बना नहीं सकते क्या आप? नहीं नहीं, अरे चुप करो, ये ड्रॉ करना है, जल्दी करिए, टाइम नहीं है, जल्दी फास्ट। ओके, कर लिया आपने ड्रॉ। सुनो, अब सुनो उसके बाद
बाद अगला डिस्कशन, ये रेचिट है, इसको रेचिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेचिट। इसको पकड़े घुमाते हैं ना रेचिट को ऐसे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कई बार पता है क्या होता है कि जब आप इसको घुमाओगे ना ऐसे, तो ये रह जाता है खाली जगह यहाँ पे, पूरा इसे टच नहीं कर पाता, जितना मर्जी घुमा लो। टच ना कर पाए ना तो समझ लो इसके अंदर एक एरर है, बैकलैश एरर बोलते हैं इसको। तो नहीं है ना इसमें बैकलैश एरर वाले खरीदेंगे यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर जिस एक आधे में ऐसा होता है तो उसके अंदर क्या होती है बताइए? बैकलैश एरर, ठीक है ना। किसी किसी में एक आधे में इसी तरीके से होता है, ये इसे टच नहीं कर पाता, और जो इसे टच नहीं कर पाएगा उसके अंदर एरर होगी। क्या बोलेंगे उस वाली एरर को? बैकलैश एरर बोलेंगे उसको, ठीक है। समझ आ गया आपको ये? क्या कह रहे हो तुम? खड़े हो जाओ। हाँ तुम, हाँ ये ब्लू टी शर्ट, आप खड़े हो जाओ, पीछे जा खड़े हो जाओ ना, जल्दी करो, पीछे जा खड़े हो जाओ। अरे जल्दी करो भाई। और कौन सा बोल रहे हैं? ना ना अब बैठ, अब जा खड़े हो जाओ, पीछे जाके 10 मिनट खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाना, वही बैठ जाना 10 मिनट बाद। कॉपी तो ले जाओ। ये आप कैमरे के सामने आ गए, बिल्कुल इधर आ जाओ। और अब बोलना गर्ल्स में भी बताते हैं, बोल के दिखाना। हाँ, और खुद सबसे ज्यादा बोलती है ये सानिया है कि सोनिया, क्या है ये? हाँ सुना, ये इससे अगर ये पूरा टच ना करे ना, टच कर जाए तो ठीक है, और अगर ये टच ना करे ना तो समझ लेना बैकलैश एरर है इसके अंदर। कौन सी एरर है बताइए? बैकलैश एरर। ये इसके अंदर अगर टच कर जाए तो ठीक है, अदरवाइज बैकलैश एरर है। ओके। अच्छा अब सुनो एक और चीज, इसके अंदर जो है ना, इसकी थिकनेस जो है ना, वो कैसे मेजर से मार्कर की थिकनेस मेजर करनी है। ये इसको ना आप घुमाए ना भाई, इसके अंदर देखो क्या है कि ये जब आप इसको फिट करोगे ना, तो कई बार क्या होता है जब हम इसको फिट करते हैं तो ये इस तरीके से मतलब जो है ना, ये इसके अंदर सेट हो गया ये ऐसे, ठीक है जी। कई बार स्टूडेंट है ना इसको पकड़ के जोर जोर से घुमाते रहते हैं ऐसे, इसी को पतला बना देते हैं, ठीक है। एक बार एक स्टूडेंट क्या, वायर की थिकनेस मेजर करनी थी, वो बच्चा कहता सर मेरी इस वायर की थिकनेस 0 आ रही है सर। मैंने कहा यार वायर की थिकनेस 0 कैसे आ सकती है? मैंने देखा भाई वायर लगी हुई है, थिकनेस 0 भी थी, रीडिंग 0 आ रही है। उसने कर क्या रखा था, उसने वायर को डाल के इसके अंदर और ऐसे रगड़ रगड़ के उसको दबा दबा के उसकी थिकनेस ही 0 कर दी उसने, बिल्कुल पता। और वो इतना ज्यादा टाइट करते खुल भी नहीं रहा था, वो इतने ज्यादा टाइट करते वापस नहीं खुल रहा था वो। मतलब तो कितने ऐसे आरामखोर होते हैं। मतलब इसके अंदर बताइए, इसको जो है ना यहाँ से कभी नहीं घुमाना होता, इसको घुमाना होता है यहाँ से। अगर एक पर्टिकुलर मतलब जो है दबने के बाद अपने आप आवाज आना शुरू हो जाएगी, और जब आवाज आना शुरू हो जाए ना तब रुक जाओ। मतलब जैसे क्या है, जिनके अंदर आवाज आई नहीं तो खराब है। अब तुम्हें खराब मिला भाई, अपनी अपनी किस्मत की बात है। देखो यहाँ पर अब देखो, ये जैसे ये मार्कर फिट कर दिया, ये मार्कर फिट कर दिया ना इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर जैसे ये मार्कर ये फिट कर दिया इसके अंदर, ये मार्कर फिट हो गया ना। अब क्या करना है, देखिए आवाज आ रही है ना। हालांकि मैं इससे करूंगा थोड़ा सा और घूम जाएगा ये, लेकिन इससे घुमाना नहीं है ना, सिंपल से रेचिट से घुमाना है। किससे घुमाओगे? रेचिट से। बैठ जाओ भाई तुम, इस बार परमानेंट खड़ा रखेंगे पीछे, पीछे रेचिट से घुमाना है इसको। समझ आ गई बात आपको? ये रेचिट इसलिए होता है। अच्छा अब सुनो अगली बात, पिच ऑफ स्क्रू गेज। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे। अब सबसे पहला पॉइंट है पिच। पिच क्या होता है सुनो, पिच होता है कि पिच लेंथ होती है कि इसका एक चक्री मरवाओ इसकी सर्कुलर स्केल की, तो जितना लीनियरली मूव कर जाए उसको बोलते हैं पिच लेंथ। एक चक्कर मरवाने में यहाँ पर इसका एक चक्कर मरवा दिया, ये जितना घूम जाए उसको क्या बोलते हैं? पिच लेंथ। क्या बोलते हैं उसको बताइए? पिच लेंथ। पिच लेंथ कैसे निकालें सुनो, अगर आप इसको मान लो कि एक बार चक्री इसको जो है ना, इसके अंदर ध्यान से समझना आप इसको। देखो मान लो कि आपने कई बार 3 चक्री मरवा के देखते हैं, 3 चक्कर मरवाने पे मान लो इतना चला गया, तो डिवाइड बाय 3 कर दो उसको, पिच लेंथ उससे भी आ जाएगी। 5 बार 5 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करवा दो, 5 बार घुमा दो इसको। 5 बार घुमाओगे तो ऐसे केस के अंदर जितना भी लीनियरली मूव करेगा, वो जितना भी मूव करेगा डिवाइड बाय 5 कर दो, आपके पास पिच लेंथ आ जाएगी।
तो पिच लेंथ कैसे निकालें? पिच लेंथ का मतलब क्या है कि 1 रिवॉल्यूशन के दौरान ये जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जितनी हो जाती है, उसी को पिच लेंथ बोलते हैं। पता लग गया पिच लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द थिम्बल व्हेन वी रोटेट इट वंस। जब हम इसको एक बार रोटेट करें तो ये जितना शिफ्ट करेगा, जितना डिस्प्लेस करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिच लेंथ। समझ आ गई कि बात नहीं आई? ये बताइए आप। ठीक है, लिखो आप इस चीज को, यहां से लेके यहां तक लिख लो आप इसको। पिच ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द स्क्रू व्हेन द हेड ऑफ द स्क्रू इज रोटेटेड वंस। देख लिया आपने? पिच लेंथ क्या बोलते हैं? पिच लेंथ किसको बोलते हैं? हाँ जी, किसको बोलेंगे पिच? हाँ आप बताओ। ये साहब खड़े होके बताना है। वेरी गुड, पढ़ जाओ। देखो, टू फाइंड द पिच लेंथ ऑफ ए स्क्रू गेज, इसकी पिच लेंथ कैसे निकाले? सुनो, इसको 5 बार घुमाया इसने, ठीक है ना? अभी मेन स्केल रीडिंग आफ्टर 5 रोटेशंस, 5 रोटेशन में 5 मिलीमीटर चल पड़ा। ये कितना चला ये बताइए? यहाँ से देखो, 0 से 5 मिलीमीटर चला ना। यहाँ पे तो पहले, अब यहाँ पे आ गया 5 मिलीमीटर चला ये, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द मेन स्केल हो गया 5 मिलीमीटर। देखो सुनो, पहले ये स्केल यहाँ पर था 0 पे शुरू में, इसको 5 बार चक्री मरवाई तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, 5 दिखाई देने लग गया, यानी कि 5 मिलीमीटर चलाइए। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द मेन स्केल 5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 5। तो पिच लेंथ का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस मूव्ड बाय द थिम्बल ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो 5/5 1 मिलीमीटर आएगा। आप ऐसा करो, ये वाला फॉर्मूला नंबर 1 ये नोट कर लो आप, ये फॉर्मूला नंबर 1, इसमें भी 6 फॉर्मूले हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय द थिम्बल ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। समझ आए होंगे? किसी को डाउट भाई इसमें? अब सुना के, हाँ बोलो भाई। किसी भी तरफ घुमा लो, ये जितना चलेगी ना एक चक्री मरवाने में, डिवाइड बाय रिवॉल्यूशंस। किसी इसको ना इधर इस तरफ घुमाओ वैसे, क्योंकि इस तरफ तो पता चले चलना बंद हो जाए। एक इस तरफ जाने दो, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 मिलीमीटर आ गया इसमें, तो जितना चलिए 5 मिलीमीटर चलाइए इधर, ये मिलीमीटर में है। हम इसका यूज करके सिर्फ 25 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। इसका यूज करके सिर्फ कितना मेजर कर सकते हैं हम? सिर्फ देखो 25 तक है इसमें। आप पूरा मत खोलना, आप इसी में देख लो बस। ये 25 मिलीमीटर तक होता है, 25 मिलीमीटर से कम ऐसे ज्यादा मेजर नहीं कर पाएंगे। अब करना क्या, इस तरफ नहीं घुमाना जैसे अभी चल रहा था, अब घुमाना है इस तरफ। 1 2 3 4 5 दिखना शुरू हो जाएगा। 5 चक्री मरवा दी आपने, तो 5 मिलीमीटर ये चला, डिवाइड बाय 5 रिवॉल्यूशन, तो पिच लेंथ अक्सर 1 मिलीमीटर आती है। जो स्टैंडर्ड स्क्रू गेज होता है ना, जो स्टैंडर्ड वाला होता है, उसकी पिच लेंथ कितनी होती है बताइए? 1 मिलीमीटर। स्टैंडर्ड वाले की कितनी होती है पिच लेंथ? 1 मिलीमीटर। समझ आ गई ना बात आपको? स्टैंडर्ड वाले स्क्रू गेज की हमेशा ही 1 मिलीमीटर होती है। ओके, लिख लो इस बात को चाहिए। पिच लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड स्क्रू गेज, पिच लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड
screw gauge is 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप, या 1 mm भी लिख सकते हो। कोई डाउट है किसी के मन में? अब लीस्ट काउंट कैसे निकालना है इसका? लीस्ट काउंट होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ द स्क्रू व्हेन द स्क्रू टर्न्स थ्रू द वन डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप। ये रहने तो आप इसको, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है, ये लिखना है। सुनो ध्यान से, ऊपर वाले रहने देना लिखने को, मैं बता देता हूँ। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है पिच लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। आप एक बात बताओ, इसमें ना सर्कुलर स्केल है ना जो ये वाला गोल गोल है, इसमें काउंट करके बताओ कितने डिवीजन हैं। काउंट क्या इसके ऊपर लिखी हुई हैं 90, लेकिन जीरो वापस जीरो पे 100 है इसमें टोटल। 0 और 100 एक ही जगह पर है, 0 और 100 एक ही जगह पर है। डिवीजन कितने हो गए इसके ऊपर? 100 डिवीजन होते हैं। स्टैंडर्ड वाले में कितने डिवीजन होते हैं? 100। आप इसके ऊपर देख सकते हो, अपने साइड वालों को दिखा दो यार, ठीक है ना। 100 डिवीजन हैं। अरे किसी को डाउट है इस बात में? सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन बने हुए हैं? 100। स्टैंडर्ड वाले में तो 100 ही बने होते हैं। बाकी पेपर में पता नहीं क्वेश्चन में 150 देगा, 120 देगा, 200 देगा, कुछ नहीं पता। समझ आ रही है बात आपको? लिख लो इस बात को। इन स्टैंडर्ड screw gauge number of divisions on circular scale are 100। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल आर 100 होंगे। कोई दिक्कत है किसी के मन में? अच्छा एक बात बताओ आप, फॉर्मूला क्या होता है पिच लेंथ का, लीस्ट काउंट का? सॉरी, ये फॉर्मूला नोट कर लें आप, इस फॉर्मूले को नोट करें। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला नोट कर लें आप। पिच लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। आपकी सिस्टर का अभी पेपर दिया हुआ ना, कितने मार्क्स बन रहे हैं उसके? 500 बन रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चे हैं, सुनील सैनी था, उसके 550 बन रहे हैं। 13 बच्चे हैं मतलब लगभग, और वो एवरेज भी थे, मतलब आप कहीं ना कहीं उनसे अच्छे ही हैं, ठीक है ना। उनका सिलेक्शन हो गया, आपका मतलब सभी का ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। एवरेज बच्चों का भी मतलब जिस तरह सिलेक्शन हो जाता है। लिस्ट काउंट पिच लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल हो गया लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ जीरो एरर, इसके अंदर भी जीरो एरर होती है, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर जीरो एरर कैसे निकालते हैं हम लोग। इसके अंदर एक बैकलेस एरर तो अलग चीज है, वो छोड़ दो, वो कभी नहीं आएगी पेपर में, ऐसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए था। ये देखो जीरो एरर, आप ऐसा करो, देखो यहां पर सुनो, इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है कि जब आप ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ब्लू कलर वाली, ये जो अंदर ही अंदर लाइन है, ये वाली लंबी सी, ये होती है लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। देखो जो मेन स्केल के ऊपर जो ये लाइन बनी होती है ना, जो डार्क लाइन से बनी होती है काफी, मेन स्केल को देखो आप, ये एक लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली बनी हुई ना ये लाइन, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग सी लाइन है, काफी गाड़ी बनाई हुई है। ये जो लाइन बनाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। क्या बोलते हैं इसको?
ये अरे यार, ये बीच में इसके ऊपर ये पतली सी लाइन है एक, ये ब्लू कलर की नहीं है, यहाँ ब्लू कलर की है, यहाँ पे कलर थोड़ी ना होगा, इसमें है ब्लू तो, जिसके ऊपर नंबरिंग डली हुई है यार, जिसके ऊपर एक ही लाइन है यार, ये लंबी सी, हाँ ऐसे वाली ओरिजेंटल वाली, ऐसे पकड़ के देखेंगे लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, इसको पूरा बंद कर दोगे ना तो भी थोड़ी सी दिखेगी, ये जरा सी टिप दिखाई देगी, जरा बिल्कुल बंद कर दोगे तो भी इसको जरा सी दिख रही है ना, ये बाहर भी बिल्कुल बंद करने के बाद भी जरा सी दिखेगी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। अब देखो बिल्कुल बंद करने, रेचिट के थ्रू बिल्कुल बंद करने पर अगर इसका जीरो, ये जो जीरो है ना सर्कुलर का, ये अगर लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से कोइंसाइड कर जाए, जो सर्कुलर का जीरो है वो किससे कोइंसाइड कर जाए, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई एरर नहीं है, और अगर कोइंसाइड ना करे तो इसका मतलब एरर है। बातें ना करें भाई, सुनो ध्यान से दोबारा से यार, बातें ना करें भाई, दोबारा सुनो, इधर ये क्या नाम है, सोनिया बातें मत करो, इधर जाओ थोड़ा सा। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है, अगर ये पूरा रेचिट के थ्रू आपने बंद कर दिया तो इसका जो जीरो है वो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से अगर कोइंसाइड कर जाए तो क्या होगा बताइए, अगर कोइंसाइड कर जाए तो एरर नहीं है, और अदरवाइज एरर है। अरे आप टेंशन मत लो उस चीज की, आएगा वो तो, ठीक है यार, समझ आई ना बात आपको। यानी कि जीरो एरर क्या होता है, इट इज ए मैकेनिकल एरर ड्यू टू विच जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। देखो ये मैं जो अच्छी लैंग्वेज में लिखवा देता हूं, इट इज ए मैकेनिकल एरर। देखो जीरो एरर के बारे में, इट इज ए मैकेनिकल एरर due to which zero of circular scale does not coincide with line of graduation। does not coincide with line of graduation। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये एरर जो है ना, दो पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, नेगेटिव जीरो एरर भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती हैं। पॉजिटिव जीरो एरर भी हो सकती है और नेगेटिव जीरो एरर भी हो सकती है। कैसे पहचाने, ठीक है ना, ये बता रहा हूं आपको। देखो तीन यहाँ पे स्क्रू गेज लिए गए, स्क्रू गेज ए, बी और सी। पहले ए वाले को देखते हैं। देखो ए वाले में ना, ए वाले के अंदर आप देखो नोट करने वाली क्या बात मिलेगी आपको, इसमें देखो, इसमें जो है ना, ये तो है 0, ये 90, ये 10 है। देखो ये 0 है ना, 1 2 3rd कोइंसाइड, देखो यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा है कि ये 0 से 0 कोइंसाइड कर रहा है ना, एक सेकंड के लिए। इसका तो देख लो दोबारा से, मैं लाइट ऑफ करके बता देता हूँ आपको। देखो ये क्या है, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है ब्लू कलर की, और ये जो 0 लिख रखा है इसके सामने लिख रखा है, देखो आप कोइंसाइड कर रहा है ना, जो 0 है वो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से कोइंसाइड कर रहा है। और अगर कोइंसाइड करे तो जीरो एरर नहीं होती, यानी कि नील होगी, जीरो एरर नील, जीरो एरर नहीं होगी, एरर नील होगी। ऐसे केस में एरर नहीं है, ठीक है। और अगर अभी आप नेक्स्ट देखना, अब इसके अंदर तो जीरो एरर नील है, इसमें एरर है ही नहीं। एक अगला केस, इसमें देखो ये 0 पीछे रह गया, इसके अंदर कोइंसाइड कर रहा है। देखो कौन से वाला नंबर कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 सेकंड कोइंसाइड कर रहा है। अरे लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से क्या कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट सेकंड कोइंसाइड कर रहा है ना।
अरे सेकंड कौन साइड कर रहा है यार लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से? तो बोला करो ना, आप लोग चुप रहते हैं। मतलब जो है ना इसके आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो। कई सारे तो बच्चे बिल्कुल कई सारे के सारे ही नहीं बोलते। तो मैंने ऐसे आप मुझे तो रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आपस में नहीं बोलना। क्यों यार कितने और स्मार्ट आज के बच्चे भाई हैं। अच्छा हर साल जनरेशन बदल रही है। मतलब क्या था कि जो जैसे 2 साल पहले के जो बच्चे थे वो पहले बहुत बोलते थे, पूछता था कि ये क्या है, बिल्कुल बोलते थे। पिछले साल के थोड़े कम बोलते थे, इस साल वाले बिल्कुल बोलते ही नहीं, आपस में बोलते हैं बस। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 2 कौन साइड कर रहे हैं ना लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से? शाबाश। 2 कौन साइड कर रहा है? बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बुलवाया जा रहा हो। देखो 2 कर रहा है कौन साइड? इसमें पॉजिटिव 0 एरर है। याद रखना आप कि अगर जो 0 है वो पीछे रह जाए लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से, या फिर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कौन साइड करे कोई, तो पॉजिटिव 0 एरर होती है। और पॉजिटिव 0 एरर निकालने का फॉर्मूला देखो कैसे निकालेंगे पॉजिटिव 0 एरर को। देखो आप इसलिए ये निकालेगा पॉजिटिव 0 एरर। इसके लिए पॉजिटिव 0 एरर अगर निकालने का तरीका है, आप सबसे पहले कौन साइडिंग डिवीजन देखो, सेकंड है। दोस्त कौन साइडिंग डिवीजन सेकंड है, यहाँ पे सेकंड वाली 0 एरर निकालने के लिए कौन साइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट करेंगे। कौन साइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ये आएगी 0 एरर। ये पॉजिटिव 0 एरर निकालने का फॉर्मूला हो गया। कौन साइड कल भी यही था, कौन साइडिंग डिवीजन इनटू में लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है 0.01 मिलीमीटर। तो 2 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 0.02 आ गया, प्लस का 0.02 लिख लो भाई इस बात को। ये फॉर्मूला लिख लो आप, ये फॉर्मूला लिखना है पॉजिटिव 0 एरर का। नहीं ये पिछले लिखी हुई है इसकी, शायद एरर नहीं लिखा हुआ। एरर तो चेंज होता रहता है। सुना भी आगे, इसमें देखो आप, इसमें नेगेटिव 0 एरर है। इसमें देखो ये 99, इसे 0 ऊपर चली गई इसकी लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से, ये 99, ये 98, इसमें नेगेटिव 0 एरर होगी। अगर ऐसे कौन साइड करे ना कोई 99, 98, 97, ये कौन साइड करे ना, तो नेगेटिव 0 एरर होती है। इसमें कैसे करोगे आप, इसके 100 में से माइनस करोगे पहले, ठीक है ना। देखिए कैसे इसमें निकालना हुआ पहले आप समझ लें, फिर लिख लेना। देखो नेगेटिव 0 एरर कैसे निकालेंगे इसके अंदर। नेगेटिव 0 एरर कैसे निकालने, पहले कौन साइडिंग डिवीजन 98 कौन साइड कर रही है, ठीक है। और अब इसके अंदर ऐसा करो, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से 98 को माइनस कर दो, 2 बचेगा। फिर इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस साइन कर से लगा दोगे, माइनस 0.02 आ जाएगा, माइनस 0.02, माइनस 0.02 हो गया। अब आप फॉर्मूला लिखे नेगेटिव 0 एरर का, इसमें प्रॉपर्ली लिखा नहीं हुआ। नेगेटिव 0 एरर, टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल माइनस में कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, और माइनस साइन कर से। नेगेटिव 0 निकालने का फॉर्मूला ये, टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल माइनस में कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, और माइनस साइन कर से। हाँ जी
चिंता ना करो, 50 नहीं आएगा यार, इतना इतना ज्यादा वो नहीं होता। अगर बाई चांस अगर ऐसा हो ना, क्या कह रहे हो, 30 आ रहा है, 50 से कम है ना, तो 30 ऐसा करो कि उसमें माइनस नहीं करोगे 100 में से, इसको 100 में से माइनस नहीं करोगे, 30 इंटू लिस्ट काउंट कर दोगे आप इसके अंदर, 30 इंटू लिस्ट आंसर आएगा इसका, 30 इंटू लिस्ट काउंट, बस पॉजिटिव जीरो रहेगा। और 50 से बढ़ाए ना, 60 या 70 आए, तो पहले 100 में से माइनस करोगे, फिर माइनस साइन कर से लगाओगे आप। 50 आए तो फिर डिपेंड करता है, आप ऐसा करना, दिखाओ 50 अगर आए तो 50 आए तो ये देखो कि आगे निकल के पीछे रह गया हम, ये इस वाले जीरो से इस वाले जीरो, ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, ये कौन सा ले रखा आपने, इसके इसका जो जीरो है ना, उससे अगर इधर हो, सुन लो भाई 50 आया हुआ है मान लो, अब ये देखो इसका जीरो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे जाए यानी कि इधर हो ये, फिर तो पॉजिटिव लिखोगे। और अगर इसको भी मतलब वो कर दे बिल्कुल ही, ये भी ना दिखाई दे, इधर हो जाए बिल्कुल, तो नेगेटिव लिखोगे, ठीक है, आगे आएगा नहीं ऐसा। हाँ भाई यार तुम बाद में बात करना, ठीक है, अभी टाइम हो रहा है और ये पूरा नहीं हो पाएगा, ध्यान से सुनो, आज ये कंप्लीट करना है, कल टीपीपी चेक होएगी ये वाली, ठीक है ना, पर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वाली, कल कुछ वेक्टर्स पढ़ाएंगे और डाउट्स लेंगे, ठीक है ना भाई, वेक्टर्स पढ़ाएंगे और डाउट्स लेंगे, और परसों टेस्ट है, टेस्ट की टाइमिंग जो भी आपका ये टाइम है वही वाला क्लास टाइम ही होगा। चुप होने का बाद में डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। ऊपर देखो, ऊपर सुनो, डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर पे वायर, एक वायर का डायमीटर कैसे मेजर करें, ध्यान से सुन लो, एक वायर का डायमीटर कैसे मेजर करें, ये वायर है मान लो, पहले वायर को सीधा मत घुसा देना इसी में, पता चले वायर का डायमीटर, तो वायर को पहले घुसा दिया इसके अंदर और फिर देख लो क्या करना है। पहले तो हम वो क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, पिच लेंथ अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स, पिच लेंथ 1 और नंबर ऑफ डिविजन 100, इसको अलग से लिख लेंगे हम। सुनो, इसके अंदर जो है ना, पहले तो लिस्ट काउंट निकाल के रखेंगे अलग से, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो, हाँ हिमालय, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो आप, उसका क्या करोगे, पहले लिस्ट काउंट निकालोगे। उसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए पिच लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर के लिए फॉर्मूला था ना लिस्ट काउंट का, ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता तो लिख लो, इसको लिख रखा हुआ है ना ये, पिच लेंथ, क्या पिच लेंथ तो मैं पता ही होते, पता होनी चाहिए, तो देगा मतलब पेपर, स्टैंडर्ड वाले की तो 1 मिलीमीटर होती है, देगा वो तो पेपर में, ठीक है। पिच लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, 1/100 डिवीजन मान लो और 1 mm है पिच लेंथ, तो 1/100, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 mm। आपके पास आ जाएगा ना लिस्ट काउंट, कितना आएगा ये, 0.01 mm आ जाएगा लिस्ट काउंट, ठीक है। फिर जीरो एरर निकालेंगे, सुनो भाई, इसमें देखो आप, फिफ्थ कॉन्साइड कर रही है इसमें, इस लाइन ऑफ ग्रेविटेशन से क्या कॉन्साइड कर रही है, फिफ्थ। अभी वायर को लगाया नहीं आपने, कहीं वायर को लगाने के बाद देखो जीरो एरर तो निकलती है वायर को लगाने से पहले, जो फिफ्थ है वो कॉन्साइड कर रही है लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से, कर रही है ना फिफ्थ कॉन्साइड, तो इस केस के अंदर कॉन्साइडिंग डिवीजन हो जाएगी फिफ्थ, कॉन्साइडिंग डिवीजन होगी फिफ्थ। अब लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा बताइए, कॉन्साइडिंग डिवीजन टू लिस्ट काउंट, यानी कि 5 × 0.01 0.05, और इसको अलग से लिख लेंगे हम। सुनो, यहां पर जीरो एरर के लिए कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन टू लिस्ट काउंट 5 × 0.01, यानी क्या जाएगा यहाँ पे 0.05 mm। ये दोनों पहले अलग से निकाल के रखेंगे, अब उसके बाद वायर को लगाएंगे। अब उसके बाद अब देखिए वायर को लगाइए आप, वही टेबल बना लेंगे कल वाली टेबल वही। अब वायर को यहाँ पे फिट करेंगे, पहले तो वायर को फिट किया आपने, कर दिया वायर को फिट। अब रीडिंग देखेंगे, अब देखो रीडिंग कैसे देखते हैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर घुस के देखो, आंखें घुसा के इसके अंदर, बिल्कुल ही आंखें घुसा के देखोगे तो देखो कैसे दिखेगा, ये देखो ऐसे दिखेगा, ठीक है ना भाई। मतलब देखो क्या हो रहा है,
ये 55 कौन सा है देखो, ये लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के ऊपर देखो, ये 0 है, ये 1 mm है, ये 2 mm, 3 mm, 3 mm तक दिखाई देगा ना आपको। लाइन ऑफ ग्रेज मेन स्केल के ऊपर कहां तक दिखाई देगा आपको? जहां तक दिखाई दे जाए वो तो मेन स्केल रीडिंग होती है 3। और कौन साइड देख लो कौन सी करी लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से 55, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी 55। अब ये फॉर्मूला लगा दो, मेन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, और आंसर आ जाएगा इसका 3.55। समझ आ गया होगा आपको? ये आंसर आएगा, समझ आ गया? ये क्या कह रहे, ये फॉर्मूला तो लिखना है आपको, यार लिखना है ये, तो ये ऑब्जर्व रीडिंग का है फॉर्मूला, लिख लो। ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला यही वाला है, ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला भी आएगा आगे। ये कल वाला ही है, कल वाला सेम ही है। मेन स्केल रीडिंग है 3, सर्कुलर स्केल 55, मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग 55 इंटू लिस्ट काउंट, तो 3.55। दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया, वायर को थोड़ा सा इधर उधर करके फिर से आपने लगाया, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब देख पाओगे आप, मेन स्केल रीडिंग 3 है, 3 mm तक दिखाई दे रहा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग वही है 53 है। अब ये फॉर्मूला लगा दिया, ऑब्जर्व डायमीटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। थ्री 3.53। अब तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया आपने, फिर चौथी बार किया, फिर इन चारों का एवरेज ले लिया, इन चारों की एवरेज वैल्यू आएगी, यही ऑब्जर्व वैल्यू आ गई आपके पास, इसको अलग से लिख लिया। अब ट्रू डायमीटर, ट्रू वैल्यू निकालनी है, ट्रू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रू डायमीटर का हो गया ऑब्जर्व डायमीटर माइनस में प्लस माइनस 0 एरर, जो कल करवाया था वही है। समझ आ गया होगा आपको? ये यहाँ पे ट्रू डायमीटर का ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला लिख लो भाई इसमें भी, सबके लिए सही, सब कुछ यही है, शीट के लिए भी यही है। समझ आ गया? मैं कर क्या रहा हूं इसको, एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। एक शायद जो है ना संडे वाले दिन जो अमित राणा नहीं है वो वाला लड़का, ये शायद आ जाए, फोन आया था बता रहा था ये शायद आ जाए, कोई गारंटी नहीं है संडे वाले दिन। मैंने कहा था भाई ऐसा बच्चों को मोटिवेट कर दो, मतलब जो कैसे क्या पढ़ना है, तो शायद कोई गारंटी नहीं है भाई, टाइम होएगा तो ठीक है। ये पूरा साल हम बुलाते रहेंगे हम, ठीक है ना, पूरा साल ही सारे स्टूडेंट अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं। अच्छा जो दिक्कतें आती हैं, दिक्कत क्या आई थी पढ़ने में, अच्छा ये कहीं ना कहीं एवरेज ही रहे थे, ठीक है। अमित खुद भी बहुत एक वीक स्टूडेंट था, जब आया था तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। +1 पूरी साफ थी, +2 में आया था मतलब, ठीक है। तो ऐसे केस में लेकिन आप तो +1 से ही लगे हुए हो, तो आप इससे भी अच्छी रैंक लोगे ऐसे केस में, है ना। चलो ठीक है, देखिए अब इसको सुनो, डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ ए वायर, ये करना अपने को। सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, लिस्ट काउंट निकालते हैं कि नहीं निकालते? पहला स्टेप क्या है, निकाल के साइड में लिख लेंगे इसको। सुनो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पिच लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच लेंथ क्या होता है पहले तो ये बताओ, हाँ जी क्या होता है, हिमालय क्या होता है पिच लेंथ, क्या लगता है आपको?
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। बैठ जाओ। हाँ जी दीक्षा, आपके क्या विचार है, पिच लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द थिम्बल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी कि ओवरऑल ये बता सकते हो कि एक चक्कर लगाने में जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई दैट इज द पिच लेंथ। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर स्केल पे जितने डिवीजन बने हुए हैं, कितने, वैसे स्टैंडर्ड वाले में कितने बने होते हैं? 100। स्टैंडर्ड वाले में कितने बने होते हैं? 100 बने होते हैं। तो 1/100 0.01 होता है लिस्ट काउंट। अलग से लिख लिया निकाल के, कहीं वायर को पहले ही फिट कर, तो पहले लिस्ट काउंट लिखना होता है। ठीक है, अब क्या करोगे बताइए? अब जीरो एरर निकाल लोगे। जीरो एरर, इसको इसके अंदर घुस के देखना पड़ेगा। तो देखो 5वीं लाइन ऑफ ग्रेजुएशन 5 कौन साइड कर रहा है? ठीक है, सुनो, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से 5 कौन साइड कर रहा है, अभी वायर नहीं लगाई है, तो कौन साइडिंग डिवीजन हो गई 5th। इस 5th को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने का जीरो एरर आ जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगी यहां से बताइए? जीरो एरर आ जाएगी आपके पास यहां से। इसको भी साइड में लिख लो अलग से। फिर ये टेबल बनानी है। पहले वायर को लगाओगे, टेबल बनाने से पहले, टेबल बनाने से पहले आप वायर को लगाओगे। आप वायर को लगा दीजिए। अब क्या करोगे, रीडिंग देखो इसमें से। सुनो, यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यहां पे 3 है। मेन स्केल रीडिंग आएगी 3। कौन साइड कर रही है, कौन सी? 55। ये आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो। फिर ये दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करो। दूसरी बार करोगे तो कौन साइडिंग डिवीजन आएगी इसमें, पता नहीं, 53। तो फिर ये फॉर्मूला फिर लगा दो। मेन स्केल रीडिंग वही है, मेन स्केल रीडिंग चेक करनी आ गई ना। ठीक है, फिर वो तीसरी बार प्रोसेस करोगे, चौथी बार प्रोसेस करोगे, चारों का फिर एवरेज ले लोगे। ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्या आ गई? चारों की ऑब्जर्व वैल्यू, एवरेज ऑब्जर्व डायमीटर आ गया आपके पास। ठीक है ना। अब ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए? ऑब्जर्व माइनस में प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो। कोई डाउट है किसी के मन में? इस वायर का डायमीटर निकालना है अपने को। सेंटीमीटर में ले सकते हो। पहले लिस्ट काउंट निकालेंगे, पिच लेंथ बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल 1/100 लिस्ट काउंट आ गया। इसको साइड में लिख लिया, बातें नहीं। लिस्ट काउंट के बाद जीरो एरर निकालेंगे। जीरो एरर निकालेंगे, अभी वायर नहीं लगाई है। 5वीं कौन साइड करी, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन 5वीं जो कौन साइड करी इनटू लिस्ट काउंट, तो वहां से जीरो एरर आ जाएगी और उसको साइड में लिख लिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से वायर को लगा दिया। वायर को लगाने के बाद ये टेबल बनाएंगे। यहाँ पर वायर को लगाने के बाद यहाँ पर ये तीसरी, यहाँ पे वायर को लगाने के बाद देखो 1 2 3, तीसरी कौन साइड कर रही है, इसको बड़ा करके दिखाएगा अभी। ठीक है ना। यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग 3 है, इसको बड़ा करो भाई। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, फोर्थ मार्क है लेकिन डिवीजन थर्ड है। सर्कुलर ये कौन साइडिंग है 5th 55th 55वीं है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ऑब्जर्व डायमीटर। फिर ये एक्सपेरिमेंट दोबारा तीबारा और चौथी बार करना है, फिर उनका एवरेज ले लेना है। फिर से 53 कौन साइड कर रही है ये, मेन तो वही आएगी, मेन स्केल रीडिंग में चेंज नहीं आता उसी वायर के केस में। फिर यही वाला एक्सपेरिमेंट तीसरी बार करो, चौथी बार करो। ठीक है, उनका एवरेज ले लो, एवरेज आ जाएगा। उसके बाद बताइए क्या करना है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ ट्रू डायमीटर का, ऑब्जर्व डायमीटर माइनस में प्लस माइनस जीरो एरर। समझ आया आपको? ये डाउट है? एक तो
पेपर तो देने पड़ते हैं नॉन पेंडिंग हो, वो एकदम से तैयारी नहीं हो पाती बोर्ड की। बोर्ड के में तो नंबर आना जरूरी है ना, बिना से ना तो कंपटीशन में ना बोर्ड में, ये इसलिए वो जरूरी है। टेस्ट की टाइमिंग यही है, सेम आपसे आप क्लास में बोल गया मेरे पास